हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लक्ष्मी सती आप सबका स्वागत करती हूँ धर्मनगरी हरिद्वार से। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो रोज़ की तरह मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। अभी शाम के 5:45 हो रखे हैं और मैं अपने ही घर के पीछे हूँ। सुंदर वादियों में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है आसपास का, पर वैसे ही यहाँ पर डरावना माहौल भी हो रखा है। परसों जब चमोली में बादल फटा तो यहाँ पे भी बहुत तेज़ बाढ़ आई और कई लोगों की बह जाने की भी सूचना आई। तो अभी मैं वहीं पर खड़ी हूँ जो हरिद्वार की सबसे बड़ी गंगा है, नीलधारा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल है, हरा भरा चारों साइड, इतनी सुंदरता, इतने प्रकृति के नज़ारे। वैसी ही प्रकृति भी कभी कभी अपना रूप दिखा के ऐसे डरावने मंजर हो रखे हैं। नीचे तो बहुत ही सैलाब जैसा आया हुआ है। तो आज तो उधर से माँ गंगा कम हो रखी है, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत दलदल दिख रहा है। तो आज तो मौसम बढ़िया रहा। सुबह ही थोड़ा सा बारिश हुई 6 बजे से लेके 6:45 बजे तक। फिर उसके बाद बढ़िया दिन में धूप आ गई। तो अभी भी बढ़िया हो रखा है मौसम। बस ऐसी ही मौसम रहे, माँ गंगा बस ऐसी मौसम को बनाए रखे ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। तो एक बार पहले आई थी भयंकर बाढ़, तो उससे भी ज़्यादा बड़ी परसों आई थी जब चमोली में फटा बादल। तो यहाँ पर कई लोगों की बह जाने की खबरें आई। और ये प्रकृति के बीच बहुत ही सुंदर नज़ारा हो रखा है। नीचे माँ गंगा, ऊपर कौवे उड़ रहे हैं बहुत सारे एक ही झुंड में, और नीचे गाय भैंस बैठे हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ नीलधारा में, जो हरिद्वार की सबसे बड़ी गंगा है। तो वहाँ परसों की बाढ़ ने तो बिल्कुल तबाही मचा रखी है। तो यहाँ से तो उधर जाने के लिए रोक रखा है, क्योंकि उधर कॉलोनियाँ हैं, तो कॉलोनियों में चला जाता है पानी लोगों के घरों के अंदर। तो यहाँ पे भी एक तालाब जैसा बना हुआ है और इधर का तो सूख गया। अभी बड़े बड़े पेड़ आ रखे हैं पहले की तरह। जो पहले आए थे पेड़ वो तो सारे आसपास के लोग लेके चले गए थे। तो ये परसों की बाढ़ ने तो और भी तबाही मचा रखी है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं क्या हाल हो रखे हैं यहाँ पे, कितना भयानक मंजर हो रखा है। तो चमोली में तो हुआ ही है, यहाँ भी ऐसे हाल हो रखे हैं। सारा मलबा नीचे ही आया बह के। आप देख सकते हैं चारों साइड तबाही तबाही है। चारों साइड बिल्कुल मंजर ऐसा ख़राब हो रखा है। तो अभी तो माँ गंगा का सैलाब कम हो रखा है, क्योंकि चारों साइड डाल रखा है बहाव ज़्यादा। हमारे साइड भी बहुत तेज़ बहाव कर रखा है, तो इसीलिए यहाँ पर कम हो रखा है। तो आप देख सकते हैं इसकी गहराई कितनी है, कितने बड़े बड़े सीढ़ियाँ हैं। तो इतनी ऊपर आके ये पूरा मैदान भर के, और मैदान के क्या हाल हो रखे हैं। और इनमें खाली कूड़ा करकट नहीं है, कितनी तो हड्डियाँ ही दिख रही हैं इनमें। कई हड्डियाँ दिख रही हैं, फिर चाहे वो जानवर की हैं, पता नहीं किसकी हैं। तो बहुत सारी हड्डियाँ दिख रही हैं यहाँ पे। ऐसा माहौल हो रखा है परसों चमोली में बादल फटने के बाद। तो हरिद्वार में ऐसा भयंकर सैलाब। तो हमारे तो उस दिन घर के आगे भी यही हाल हो रखे थे। तो मैं तो उस दिन इधर नहीं आई, क्योंकि हमें डर थी कि ज़्यादा बाढ़ ना आ जाए, तो इसीलिए हम घर ही पे रहे। कितने जूते चप्पल दुनिया भर का सामान यहाँ पे बह के आया है।
ये मंजर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चमोली में क्या हाल हुए होंगे। तो अभी भी माँ गंगा में बहुत बहाव है, लेकिन परसों के हिसाब से तो बहुत कम है। जो यहाँ तक पहुँची थी इतनी ऊंचाई में, इतनी गहराई से, कितना गहरा है, कितनी मोटी मोटी 3-4 सीढ़ी अभी नीचे है माँ गंगा। हड्डियाँ देख सकते हैं, कितनी हड्डियाँ आई हैं यहाँ पे, हड्डियाँ लगी हैं बहुत सारी। तो यहाँ पे तो बड़े बड़े पेड़ बह के आए थे, तो आसपास के लोग ऐसे काट काट के लेके गए हैं, क्योंकि 3 दिन हो गए बाढ़ को आए हुए, तो बहुत खाली हो गया है यहाँ से। अभी भी बड़े बड़े पेड़ पड़े हैं इधर। तो इतना तो यहाँ पर अटका है, न जाने कितना बह के चला गया। लगातार 1 दिन 1 रात बाढ़ रही, तो यहाँ पे तो कम ही अटका पड़ा है, न जाने बह के कितना गया आगे, कुछ पता नहीं है। और यहाँ तो कोई ये दलदल का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बच्चों के स्कूल के बैग बह के आ रखे हैं, सब कुछ बह गया है। तो एक तरफ तो खुशी होती है कि हम उत्तराखंड में हैं, तीर्थ में हैं, माँ गंगा के किनारे पे हैं, पर दूसरी साइड जब कुदरत की ऐसी मार होती है तो डर भी लगी रहती है। तो कुदरत के आगे तो किसी का भी बस नहीं चलता, जो कुदरत के मर्जी में आए वही होता है। कितने बड़े बड़े पेड़ आ रखे हैं, ये तो लोगों ने काट दिए यहाँ से, लेकिन जड़ी जड़ रह गए हैं। और इतना मलबा इकट्ठा हो रखा है यहाँ पे। और यहाँ से तो इतना तेज बहाव आया कि पूरा मैदान ही साफ हो गया है। यहाँ से तो कुछ नहीं बचा, सब खाली, कंकड़ पत्थर सब धुल गए। ओ हो, यहाँ से तो पूरा नीचे ही चला गया है, पूरा धंस गया है। अभी बरसात से पहले काम शुरू हुआ था यहाँ पे, पूरा बड़े बड़े इंजीनियरों की टीम लगी हुई थी ये सब रोकने के लिए। और इतने ये मोटे मोटे इतने बड़े बड़े दीवार बनाए हुए थे, सब टूट के ऐसे हो गए हैं। और ये देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ आ रखा है। ये लोगों ने 2 जगह पर काट रखा है, फिर भी नहीं काटा इतना मोटा पेड़। यहाँ से तो पूरा ही टूट के बह गया है। जी यहाँ तो चढ़ गया पूरा। हाँ। परसों यहाँ पे इतना पानी था। ओ, तो यहाँ पर रहने वाले ताऊ जी यहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। तो ताऊ जी कह रहे हैं कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इतना इतना पानी था। यहाँ पे इस जगह में ताऊ के बराबर पानी था, और यहाँ था ताऊ कह रहे कि इधर तक पूरा पहुँच गया था। तो यहाँ से तो बह के सब कुछ चला गया है। उधर तो फिर भी दीवारें टेढ़ी मेढ़ी हो रखी हैं, और यहाँ से तो दीवारें भी नहीं रही, सब कुछ बह के गया इतना सैलाब में। जहाँ तक नज़र घुमाओ सैलाब ही सैलाब।
मेरे को तो हड्डियों को देख के अजीब सा हो गया है। यहाँ पे इतनी हड्डियाँ दिख रही है यहाँ पे, तो हड्डियों को देख के बुरा भी लग रहा है और घबराहट जैसी भी हो रही है। मैं काफ़ी इधर आ गई हूँ, तो यहाँ तक का पूरा मंजर कैसा हो रखा है। ये बादल फटने का सिलसिला कब ख़त्म होगा, कब बंद होगा। ये कुछ जानवर जैसा बह रहा है गंगा जी में, ये क्या है? ये तो भैंस जैसा दिख रहा है। ये गंगा जी में भैंस तैर रहा है, ये शायद मरा हुआ है। तो यहाँ पर गंगा जी बहुत गहरी है, तो यहाँ से सीधा नहीं जाती गंगा जी, उल्टा घूमती है गोल गोल। यहाँ पे वो है गहरा, तो बह के नीचे को नहीं आ रहा है, ऊपर को जा रहा है। ये मेरे को भैंसी लग रहा है ये। अभी तक ऐसे हाल हैं, अब कोई है भी नहीं यहाँ पर जो उसको बचाए। और बचा के भी क्या करेंगे मरे हुए भैंस को? वो ऊपर कोई जा रहा है, वो गंगा जी वहाँ से उल्टी घूमती है बहाव की वजह से। आप देख सकते हैं ऐसे हाल हैं अब हरिद्वार में। यहाँ से लेके रिंग रिंग के घूम घूम के वहाँ चला गया इतनी दूर। तो इस साल तो पता नहीं क्या हो गया है उत्तराखंड में, कभी कुछ बह गए हैं सुनने में आ रहा है, कभी कुछ। अभी मेरे आंखों के सामने एक भैंस बह रहा है, जिंदा तो नहीं होगा, वो मरा हुआ ही होगा। इतने गहरे पानी में घूम रहा है। वहाँ पर गहरा है बहुत, वहाँ से पानी घूमता है, उल्टी गंगा बहती है, तो नीचे जाने के बजाय ऊपर को जा रहा है। ऐसे कुछ हालात हो रखे हैं, तो पता नहीं क्या संकट आई इस साल उत्तराखंड में। और यहाँ पे बदबू भी इतनी तेज़ आ रही है सड़ने की, पता नहीं क्या क्या बदबू, सब मिक्स बदबू आ रही है यहाँ पे, मिक्स। और यहाँ पे तो पूरा दलदल भरा हुआ है अभी भी, कितना गहरा हो रखा है यहाँ पे, कितने पेड़ पौधे, क्या सैलाब वाला नज़ारा हो रखा है। वो भैंस तो मेरे को लग रहा है वहीं घूम रहा है, अभी भी वहीं घूम रहा है, वो नीचे को आ ही नहीं रहा है बह के। तो यहाँ पे तो अभी पूरा दलदल भरा हुआ है, तो ऊपर तो कबाड़ दिख रहा है, और नीचे पानी में पता नहीं क्या क्या है इसमें। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, बाबा पता नहीं क्या क्या बह के आ रहा है, इतनी बदबू आ रही है यहाँ पे, समझ ही नहीं आ रहा है। अब वो बह के इधर आ गया, फिर ऊपर को चला गया, फिर ऊपर को, यहाँ से उल्टी गंगा बह रही है, फिर ऊपर को चला गया वो। अरे क्या हो रहा है ये? एक यहाँ पे है, ये तो लकड़ी निकालने में पड़े हुए हैं। तो ऐसे कुछ हाल हो रखे हैं हरिद्वार में, कितना कुछ बह गया है, कितना कुछ यहाँ छूटा हुआ है, सिर्फ तबाही ही तबाही चारों साइड। ये देख रहे हैं आप, ये आधा जला हुआ, ये हड्डी है ये। अब ये किसकी है, जानवरों की है, क्या है, कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे जितना ही डरावना मंजर हो रखा है, उतना ही बीमारी का कारण भी हो रखा है। वो जानवर वहीं घूम रहा है। यहाँ पे इतना गहरा दबाव है कि वो बहाव का प्रेशर ही नहीं बन रहा है नीचे को। तो अब अंधेरा भी होने लग गया है, और हर की पौड़ी की भी लाइट जल गई है। ये यहाँ पर हर की पौड़ी है, और ऊपर माता का मंदिर है, और उस पहाड़ी में माँ चंडी देवी का मंदिर है, लाइट जल गई है वहाँ की। और गंगा जी में से हल्का हल्का कोहरा भी उठने लग गया है।
तो बाकी दिनों तो यहाँ घूमने के लिए बहुत लोग आते थे, गाड़ियाँ लेके, कार लेके, बाइक, स्कूटी, तो यहाँ पर घूमते थे। लेकिन ये बाढ़ की वजह से, ऐसे मंजर की वजह से कोई भी नहीं है यहाँ पे। भाई एक आध दो लोग ये यहीं के ही रहने वाले हैं जो ये लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो अब अंधेरा होने लग गया है, मैं भी चलती हूँ घर को और इस वीडियो को रखती हूँ यहीं पे। और जितने भी यात्री बाहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं वह भी हरिद्वार 4 धाम की यात्रा ना ही करें तो अच्छा है। ये जो ये बादल फट रहे हैं ऊपर पहाड़ों में ही फट रहे हैं, तो पहाड़ से ही ये सैलाब आ रहा है नीचे को, तो इतना भयानक मंजर हो रखा है, आप देख ही सकते हैं। और मैं इस वीडियो को रखती हूँ यहीं पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको हरिद्वार की हर खबरें मिल सके, हर जानकारी मिल सके कि कब जाना है, कब नहीं जाना है। और मैं लक्ष्मी सती फिर मिलती हूँ ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर गंगे, हर हर महादेव।